नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, प्याज, उड़द, बाजरा, हल्दी और मूंगफली की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही उठापटक, बढ़ा बुआई का रकबा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर भी रहे। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में मक्का की आवक दर्ज की गई। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। मक्का के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में 81,52,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 80,24,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाज की उपज साल 2021-22 के दौरान 34 मिलियन टन अनुमानित है। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात इसके हाजिर भाव की करें तो गुजरात की जंबूसर मंडी में 6 अक्टूबर को मक्का का भाव रहा 1,750 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,750 रुपए पर बरकरार रहा। इसी तरह महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी लाल मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अक्टूबर को देसी लाल मक्का बिना किसी उतार चढ़ाव के 2,250 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में 25 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 अक्टूबर को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,615 रुपए, जो 6 अक्टूबर को 1,590 रुपए था। वहीं एटा मंडी में 6 अक्टूबर को पीली मक्का का भाव था 1,730 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,740 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 1,730 रुपए। अलीगंज मंडी में भाव रहा 1,620 रुपए। अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का 1,710 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही कासगंज मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदे 1,730 रुपए पर हुए। मक्का के बाजार के बारे में और भी जानकारी लेंगे हमारे बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। शिव जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले मक्का के बाजार की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं उसे देखते हुए क्या लग रहा है, जो मक्का के भाव है वो किस ओर जा सकते हैं? क्योंकि फिलहाल जो कृषि उपज मंडियां हैं उसमें भाव में एक उठापटक का रुख देखा जा रहा है। मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस साल मक्का के बुआई की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल मक्का के बुआई के रकबे में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में कुछ उतार चढ़ाव के बावजूद मक्का की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल। और ऐसे में शिव जी, जो किसान हैं जिनके पास मक्का का स्टॉक है, उन्हें क्या करना चाहिए बेहतर भाव के लिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हमने देखा है कि मांग में मजबूती से कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती की संभावना है, जिस कारण आने वाले समय में भी मक्का की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देश से 93,000 टन का हुआ दालों का निर्यात। उड़द की बुआई में बढ़त दर्ज। उठापटक के साथ हुए प्याज के सौदे। मंडियों में सामान्य रही आवक।
आइए मंडी खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं उड़द की। देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी आई है। बीते 5 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% से ज्यादा घटा है। वहीं बीते कुछ समय से पीछे चल रही उड़द की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। हालांकि घरेलू स्तर पर देश में खरीफ दलहन की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में कमी दर्ज की गई है। साल 2021 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से ज्यादा घटा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश से साल 2021 में 93,487 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 1,48,875 टन का हुआ था। वहीं बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही खरीफ उड़द की खेती में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही उड़द की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 78,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार उड़द की बुआई 39,43,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 38,65,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को उड़द की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्बाक नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 6 अक्टूबर को देसी उड़द का भाव था 6,625 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 6,675 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में 873 रुपए की भारी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 4,612 रुपए, जो 6 अक्टूबर को 5,485 रुपए था। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अक्टूबर को उड़द बिना किसी उठापटक के 8,850 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 6 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 8,000 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके सौदों में 250 रुपए की तेजी आई और भाव 8,250 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में उड़द का भाव रहा 8,080 रुपए। हरदोई मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए। शामली मंडी में उड़द 8,260 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही मेहरौनी मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 4,500 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के खरीफ फसलों के लिए पहला अग्रिम अनुमान आ चुका है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए 21 सितंबर को जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में दलहन की पैदावार 9.45 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो 8.06 मिलियन टन औसत खरीद दलहन की उपज की तुलना में 1.39 मिलियन टन अधिक है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, दलहन की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे, खासतौर पर अगर उड़द की बात करें तो बाजार का रुख क्या बता रहा है? उड़द की बात की जाए तो उड़द की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिला है। मांग सामान्य है। आवक में कुछ मंडियों में नरमी का रुख देखने को मिला है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, आने वाले समय में कुछ दिनों तक उड़द की कीमतों में मंदी का रुख देखने को मिलेगा। हालांकि उसके बाद मांग में फिर से तेजी के कारण कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। बिल्कुल, और ऐसे में जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है शिव जी, उन्हें क्या करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे उन्हें? जिन किसानों के पास उड़द का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मेरे विचार से महीना 1.5 महीना उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी से उड़द की कीमतों में मंदी का रुख देखने को मिलेगा। उसके बाद मांग में मजबूती से फिर से इसकी कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। जी शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कृषि उपज मंडियों में भिंडी के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,625 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भिंडी के सौदे 2,300 रुपए पर हुए और जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। आइए अब आपको बता दें कि करेले के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। गुजरात की सूरत मंडी में करेले का भाव रहा 1,875 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 3,350 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में
करेले के सौदे 1,600 रुपए पर हुए तो महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी प्याज और मूंगफली की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे मूंगफली के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं प्याज की। गुरुवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में प्याज के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। बात प्याज की उपज की करें तो इस साल प्याज की पैदावार में अच्छी बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में भाव पर दिख सकता है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज के भाव में उठापटक का रुख है। वहीं बात इसकी आवक की करें तो गुरुवार को अधिकतर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। एगमार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में प्याज के भाव इस प्रकार रहे। देश में प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाली राज्य महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। यहाँ प्याज की प्रमुख मंडी लासलगांव में 6 अक्टूबर को प्याज का भाव था 2,950 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके भाव में 350 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 3,300 रुपए पर। जबकि राज्य की ही पुणे मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में 250 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 7 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 2,250 रुपए, जो 6 अक्टूबर को 2,000 रुपए था। गुजरात की राजकोट मंडी में 6 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 2,775 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 2,800 रुपए पर हुए। जबकि पंजाब की फाजिल्का मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 अक्टूबर को प्याज बिना किसी उतार चढ़ाव के 2,500 रुपए पर बिकी। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में 6 अक्टूबर को प्याज का भाव रहा 2,000 रुपए। 7 अक्टूबर को इसके भाव में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,500 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो आगरा मंडी में भाव रहा 1,970 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,020 रुपए। इलाहाबाद मंडी में लाल प्याज 2,100 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही इटावा मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1,650 रुपए पर हुए। देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात घटा है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में कमी हुई है। साल 2021 में अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 3 लाख टन से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। साल 2021 के बीते 5 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 10,64,800 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 14,63,756 टन का हुआ था। बता दें कि इस साल देश में प्याज की उपज बीते साल से ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2020-21 में प्याज की कुल उपज 2,62,92,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 2,60,19,000 टन रही थी। आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शिवजी, प्याज के भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? बाजार की स्थिति क्या बता रही है? प्याज की बात की जाए तो प्याज की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिला है। इसकी प्रमुख वजह मांग में तेजी है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिली है। कुछ राज्यों में अत्यधिक बारिश के कारण खरीफ फसल को नुकसान की भी आशंका है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में एक तरफ जहां प्याज की मांग में तेजी की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ आवक में कमी देखने को मिलेगी। आने वाले समय में मांग में तेजी से प्याज की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। जी, ऐसे में जो किसान हैं उन्हें क्या करना चाहिए इस वक्त? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है और अच्छी भंडारण क्षमता है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से कुछ दिनों तक प्याज की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे।
बता दें आपको कि लौकी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लौकी का भाव रहा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में इसके सौदे 950 रुपए पर हुए, तो राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 300 रुपए। और अब नजर डाल लेते हैं पत्ता गोभी के भाव पर। देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन पत्ता गोभी के भाव क्या रहे। गुजरात की पोरबंदर मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 700 रुपए। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में पत्ता गोभी के सौदे 1,400 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मूंगफली की। इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में तेजी आई है, जिसका असर आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। मूंगफली के निर्यात की अगर बात करें तो साल 2021 में अप्रैल से अगस्त के दौरान मूंगफली के निर्यात में 6,000 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीरा के अनुसार देश से अब तक 1,81,030 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि में निर्यात 1,74,620 टन का हुआ था। वहीं चालू खरीफ सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की खेती बीते साल से 1 लाख हेक्टेयर पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021 के 17 सितंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार मूंगफली की बुआई 49,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 50,98,000 हेक्टेयर रहा था। मूंगफली के हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मार्ट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में मूंगफली का भाव रहा 4,625 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 4,675 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में मूंगफली 4,940 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में मूंगफली के सौदे 5,600 रुपए पर हुए। आइए जानकारी लेते हैं मूंगफली के बारे में। शिव जी, मूंगफली की स्थिति बाजार में कैसी नजर आ रही है? इसके भाव आगे किस ओर जा सकते हैं? मूंगफली की बात की जाए तो मूंगफली की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। इसकी प्रमुख वजह मांग में कमी और आवक में तेजी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल मूंगफली के बुआई के रकबे में लगभग 2% कमी देखने को मिली है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक मूंगफली की कीमतों पर दबाव देखा जा सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी, मूंगफली की मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी, ऐसे में जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, उन्हें बेहतर भाव के लिए क्या करना चाहिए? क्या बिकवाली के लिए ये सही समय है या फिर उन्हें और इंतजार करना चाहिए? आप क्या सलाह देंगे? जिन किसानों के पास मूंगफली का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। हालांकि अभी कीमतों पर दबाव देखा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में मांग में मजबूती से कीमतों में तेजी का रुख बनेगा। जी शिव जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और फिलहाल मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे बाजरे और हल्दी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं हल्दी की। इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 11,06,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,43,000 टन ही रही थी। वहीं गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव इस प्रकार रहे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर मंडी में 7 अक्टूबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,900 रुपए, तो फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 8,200 रुपए। जबकि इसी राज्य की इरोड मंडी में इस दौरान बल्ब क्वालिटी की हल्दी के सौदे 6,209 रुपए पर हुए, तो फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 6,700 रुपए पर। बात हल्दी के निर्यात की करें तो देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त दर्ज की गई है।
वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान देश से होने वाला हल्दी का निर्यात 33% से ज्यादा बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में हल्दी के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के दौरान देश से 1,83,000 टन हल्दी का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 1,37,659 टन का ही हुआ था। और हल्दी के बाजार के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। शिवजी, हल्दी के भाव के बारे में क्या बताना चाहेंगे? इसके भाव आगे कैसे रह सकते हैं? निर्यात की स्थिति यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। हल्दी की बात की जाए तो हल्दी की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख बना हुआ है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफासोली देखी जा रही है। जहां तक मांग की भी बात की जाए, मांग अच्छी निकल कर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आवक में नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी शिवजी, ऐसे में जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? जिन किसानों के पास हल्दी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि हमने देखा है कि एक तरफ जहां घरेलू और निर्यात मांग में लगातार बढ़ोतरी का रुख देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में मांग में मजबूती से हल्दी की कीमतों में तेजी का रुख जारी रहेगा। बिल्कुल शिवजी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। आगे बढ़ते मंडी खबर में नजर डाल लेते हैं शिमला मिर्च के हाजिर भाव पर। दिल्ली की आजादपुर मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। ओडिशा की बुनाई मंडी में शिमला मिर्च के सौदे 4,000 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 2,870 रुपए। और अब आपको बता दें कि गाजर के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में गाजर का भाव रहा 3,000 रुपए प्रति क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए, जबकि दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाजर के सौदे 1,233 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आखिर में बात करते हैं बाजरे की। इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 63,40,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 68,67,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को बाजरे की आवक सीमित रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार नेट के अनुसार महाराष्ट्र के पुणे मंडी में 7 अक्टूबर को बाजरे का भाव रहा 2,500 रुपए, जबकि इसी राज्य की सेलू मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,724 रुपए पर हुए। वहीं मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 में अब तक देश भर में 1,74,70,000 हेक्टेयर से अधिक में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,78,83,000 हेक्टेयर रहा था। रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, बाजरे के बाजार की स्थिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, और ऐसे में भाव कैसे रहेंगे और इसे देखते हुए किसानों को क्या करना चाहिए? बाजरा की बात की जाए तो बाजरा की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ आवक की बात की जाए तो आवक जारी है। जहां तक इस साल बाजरे के बुआई के रकबे की बात की जाए, पिछले साल की तुलना में इस साल लगभग 5% कम रकबे में बाजरा की बुआई हुई है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बाजरे की मांग में बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इस कारण से इसकी कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, ऐसे में शिव जी, बाजार की स्थिति को देखते हुए किसानों को फिलहाल क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास बाजरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अभी मांग में बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। आने वाले समय में कुछ दिनों तक इसकी कीमतों पर दबाव देखने को मिलेगा। हालांकि उसके बाद मांग में बढ़ोतरी से इसकी कीमतों में तेजी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल शिव जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे और बहुत ही अहम जानकारी आपने साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।